गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्षितिज का प्रथम अध्याय सूरदास, जो कि पद्य खंड से है। कल हमने इसका एक पद पढ़ा था, आज हम इसका दूसरा पद पढ़ेंगे। इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के कपटपूर्ण व्यवहार पर व्यंग कर रही है और उद्धव से वार्तालाप कर रही है। गोपियाँ उद्धव से वार्तालाप के समय कहीं से आकर मंडराने वाले भोरा को नहीं या उद्धव को कृष्ण का प्रतीक बनाकर उन पर कपट करने का आरोप लगाते हुए कह रही है। कपट किसने किया? श्री कृष्ण ने। मधुकर श्याम हमारे चोर, अरे भोरे तुम्हारे जैसे ही श्याम रंग वाले वह कृष्ण हमारे चोर है। मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की चोर, चपल नैन की कोर। उन्होंने अपने चंचल नेत्रों के कोनों से, कोर का मतलब होता है कोने, चंचल नेत्रों के कोनों से तनक चितवनी, तनिक सी दृष्टि डालकर मन हरि लियो, हमारे मन को चुरा लिया है। पकड़े हुते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर, हमने उनको अपने प्रेम और अनुराग के बल पर अपने हृदय में बंदी बना रखा था। गए छड़ ही तोरी सब बंधन दे गए हंसनी अकोर, किंतु श्री कृष्ण हमारे सारे बंधनों को तोड़कर चले गए। वह अपनी मनमोहिनी हंसी रूपी रिश्वत देकर हमें असावधान बनाकर हमारे हृदय के बंधनों को तोड़कर चले गए। चौकी परी जागत निसी बीती दूत मिलियो एक भोर, जब हमें कृष्ण के इस कपटपूर्ण व्यवहार का पता चला तो हम चौंक कर जाग गई और जागते जागते ही हमारी पूरी रात बीत गई। दूत मिलियो एक भोर, फिर हमें उनका एक दूत यानी संदेश लाने वाला, भोर यानी भोरा कौन है? या उद्धव मिला। उसने अपने व्यंग्य के संदेशों से हम लोगों को बहुत ही दुखी किया है। सूरदास प्रभु सर्बस लूट्यो नागर नवल किशोर, सूरदास के श्री कृष्ण चतुर नवल किशोर कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूटकर हमें वियोग की ज्वाला में जलते रहने को छोड़ दिया। तीसरा पद देखिए। इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण को अनेक संदेश भेजती है, लेकिन उनका कोई संदेश नहीं आता तो उन पर चुटिले व्यंग कर रही है। गोपियाँ कह रही है, संदेशनी मधुवन कूप भरे। गोपियाँ श्री कृष्ण के अपेक्षापूर्ण व्यवहार पर चोट करते हुए कह रही है कि संदेशनी मधुवन कूप भरे। उन्होंने श्री कृष्ण को अभी तक इतने संदेश भेजे हैं कि मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। मथुरा के जन जन को हमारे संदेशों का पता चल गया। श्री कृष्ण जानबूझकर हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। अपने तो पठवत नहीं यानी श्री कृष्ण अपने तो कोई संदेश भेजते ही नहीं। हमरे फिरी न फिरी, और जो हमारे द्वारा संदेश भेजे गए हैं, जिनके साथ हमने हमारे संदेश भेजे हैं, वो भी वापस लौटकर नहीं आए। जीते पथिक पठे मधुवन कह बहुरी न सोच शोध करें। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने उनको सिखाकर अपने साथ ही मिला लिया। के श्याम सिखाई प्रबोधे के कहूँ बीच में रहे, या तो श्री कृष्ण ने उनको सिखाकर अपने साथ ही मिला लिया, या वे बेचारे बीच में ही कहीं मर गए। कागज भरे मेघ, या तो बारिश से मथुरा के सारे कागज गीले हो गए, या फिर मसी खूटी, या वहाँ की पूरी स्याही ख़त्म हो गई। खूटी यानी समाप्त हो गई। सरदव लगी अरे, या फिर वहाँ जिससे कलम बनाई जाती वो सारे सरकंडे ही समाप्त हो गए। सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट करे। यह भी हो सकता है कि कृष्ण का पत्रों का उत्तर लिखने वाला सेवक ही अंधा हो गया
उसके नेत्रों के पलक रूपी किवाड़ ही न खुल पा रहे हों। इनमें से कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा, तभी हमारे संदेशों का उत्तर हमें अब तक नहीं मिला। आगे का अध्याय कल पढ़ेंगे।